भारत की राजधानी के इस हवेली के बारे में जानते हैं, जिस महल के लिए बेगम ने लड़ी लड़ाई, उसी महल में की आत्महत्या। दिल्ली का मालचा महल, जहां रहती है एक राजकुमारी की आत्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली में ही हॉन्टेड प्लेस की यात्रा शुरू हो गई है। जी हां, आप दिल्ली के मालचा महल की सैर कर सकते हैं। यहां सीढ़ियों पर पसरा अंधेरा और महल के अंदर से आ रही डरावनी आवाजें आपको हैरान कर सकती है। यह महल का नजारा नई दिल्ली इलाके से सटे मालचा मार्ग पर स्थित है। चारों तरफ घने पेड़ों से घिरे इस इलाके में बंदर, सियार, गाय, बैल समेत कई जानवरों की मौजूदगी रहती है। और आपको बता दें कि दिल्ली का मालचा महल ऐसे स्थान में आता है जो अपने अंदर कई रहस्यों को दबाए हुए है। आइए जानते हैं मालचा महल के रहस्य। दिल्ली टूरिज्म के मुताबिक इस महल को 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह के रूप में बनवाया था, लेकिन 1985 में खुद को अवध के नवाब रहे शाही परिवार का सदस्य होने का दावा करते हुए महिला बेगम विलायत महल अपने एक बेटा और एक बेटी के साथ यहाँ रहने लगी। इसके बाद इस जगह को विलायत महल के नाम से जाना जाने लगा। वह महिला रोशनी पानी के बगैर अपने लगभग करीब 10 कुत्तों के साथ यहाँ रहती थी। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वालिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें कोलकाता जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 26 साल गुजारे। 1947 में देश को आजादी मिली। तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आई। उनका दावा था कि वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती हैं। वह भारत सरकार से उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रही थी, जिसे भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त कर लिया था। जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लॉन्ज को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिश होती रही। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने 1993 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके बाद उनके परिवार के अन्य लोग भी यहीं एक एक करके मर गए। इस परिवार की अंतिम मौत विलायत महल के बेटे अली रजा की 2017 में हुई। उसके बाद से यह जगह बिल्कुल सुनसान है। कहा जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में करीब 1 माह बाद पता चल सका। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सूरज डूबने के बाद जंगल के भीतर मौजूद यह स्थान बहुत सुनसान हो जाता है। छत की तरफ जाती सीढ़ियां एक डरावना अनुभव देती हैं। साथ ही हिरण, बंदर, उल्लू और चमगादड़ों की आवाजें आती हैं। इस अनुभव को रात में और अधिक डरावना बना देने वाली ये आवाजें इस जगह को और भी भयानक रूप दे देती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हॉन्टेड हाउस की छत पर जाने के लिए छोटी छोटी 6 सीढ़ियां बनाई गई हैं। यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी दिखता है। साथ ही नई दिल्ली की आप एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ से देख सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार पर्यटन विभाग भूली भटियारी का महल, फिरोज शाह कोटला और
तुगलकाबाद किले में इसी तरह के भूतिया स्थलों के कई अन्य सैर शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें ये सभी खौफनाक किंवदंतियों से भरे हुए हैं। दिल्ली पर्यटन के इस भ्रमणों के माध्यम से शहर के चमत्कारों, इनकी विरासत, कला और शिल्प विधि, व्यंजनों और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। अगर आपको ऐसी और भी जगहों के बारे में पता हो या फिर आप किसी नई जगह की कहानी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और भी ऐसे रहस्यों से भरे वीडियो के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।